ये आपका मोल कंसेप्ट सीरीज का 7th वीडियो रहेगा और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि अगर आपका केमिकल रिएक्शन की बाय डेफिनेशन बात करें तो क्या होगा। इट इज़ द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस इंटरेक्ट विथ ईच अदर वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। क्या होगा आपका कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपके पास इंटरेक्ट करेगा और कुछ आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, इतनी चीज़। नेक्स्ट अगला सेकंड पॉइंट क्या बोला इसमें कि भाई आपके पास जो पुराने बॉन्ड थे वो आपके पास ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड क्या होंगे आपके पास फॉर्म रहेगा। ठीक है, अभी तो एक बार आप क्या कर लो, इनका डेफिनेशन लिख लो। फाइन, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिखा। फाइन, इसके बाद आता है नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ऑल द केमिकल रिएक्शन आर represented by chemical equation using chemical formula of reactant and product using chemical formula of reactant and product। कि जैसे अपन बात करते हैं वाटर कैसे फॉर्म होगा, तो अपन बोलते हैं कि भाई वाटर के केस में वाटर क्या लिखा अपन ने, H2O लिखा कि भाई वाटर कैसे फॉर्म करेगा आपका H2 और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या बनेगा, H2O फॉर्म करेगा। ठीक है, इतनी चीज़। और अगर कोई बोले कि भाई इसको हम रिलेट करना चाहते हैं फर्स्ट के साथ, तो होगा क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर क्या था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर क्या था OH और क्या लिखा H। तो अपन ने क्या बोला फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई ये आपके पास पुराने बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होगा और नए बॉन्ड क्या होंगे आपके पास फॉर्म रहेगा, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, इतनी चीज़। और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप केमिकल रिएक्शन को जिससे रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल वाटर फॉर्मेशन को क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनेगा आपका, वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, इतनी चीज़। नेक्स्ट, और अगर इसी में अगर अपन बात करें अमोनिया की, किसकी बात करें अपन, अमोनिया की, तो अपन बोलेंगे कि भाई आपका H2 प्लस N2 ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा आपका NH3। क्या फॉर्म करेगा आपका NH3। ये टर्म ये इक्वेशन जो भी अपन लिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। इतनी चीज़ क्लियर हुई, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ। ओके फाइन। अब बात आती है कि भाई केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन भी अपन बोलते हैं दो टाइप का होगा। एक तो आपका क्या होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या रहेगा आपका बैलेंस्ड नहीं रहेगा। तो अब इस चैप्टर में अपन आज के लेक्चर में जो भी बात करेंगे वो अपन बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के लिए अपन बात करते हैं। ठीक है, इतना लिखा। नेक्स्ट, और उसके बाद लिखना कि भाई आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास रहती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट अपने पास रहेंगे। ये याद रखना कुछ कुछ पॉइंट की भी बैलेंस, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड नहीं रहेगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या बोलते हैं अपन, इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। कि अगर इक्वेशन की बात करें, एक तो आपका रिएक्टेंट साइड होगा और दूसरा क्या होगा आपका प्रोडक्ट साइड। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एटम आपके पास रिएक्टेंट साइड होंगे सेम नंबर ऑफ एटम किधर होने चाहिए आपके पास प्रोडक्ट साइड, और सेम नंबर ऑफ एटम में भी उस पर्टिकुलर एटम की बात करेंगे। जैसे एक इक्वेशन अपन ने लिखा, ऊपर लिखा था, अपन ने लिखा, कोई बोले कि भाई ये पूछे कि बताइए ये बैलेंस रिएक्शन है क्या, है या नहीं है, आप बोलोगे कि भाई अपने को क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे बात करें तो अपन बोलेंगे जितने एटम रिएक्टेंट साइड है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इधर अपन ने चेक किया हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने आ गए आपके पास, 3 2 6, और इधर भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितना आ रहे हैं, 6। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन क्या है आपका बैलेंस्ड है। नेक्स्ट,
अब अगली चीज क्या आ गई आपका, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2, रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के एटम 2। अब प्रोडक्ट साइड बताओ नाइट्रोजन के एटम क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास नाइट्रोजन के एटम क्या है, 2। तो आप बोलोगे इसमें दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, दोनों आपके पास क्या है, बैलेंस, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड है सेम नंबर ऑफ एटम क्या है, प्रोडक्ट साइड। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगा आपका, एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है इतनी चीज, ओके फाइन। नेक्स्ट, अब कोई बोले कि बताइए ये वाला रिएक्शन आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, क्या बोले आपको कि बताइए ये वाला चीज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, तो आपने बोला हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड पे एटम कितना है, 1। इसका मतलब ऑक्सीजन के एटम बैलेंस्ड नहीं है। तो आप बोलोगे ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपका बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं रहेगा, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन एटम क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सब लोगों को क्लियर हुआ, फाइन। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट आता है कि भाई एटम के बाद दूसरा स्टेटमेंट रहता है कि आपके पास जो चार्ज रहेगा वो आपका दोनों साइड क्या रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। एटम भी कंजर्वेशन होना चाहिए, एटम कंजर्वेशन भी रहना चाहिए वहां पे, और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन भी रहना चाहिए। और मेनली इस चैप्टर में अपन जब भी बात करेंगे एटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। चार्ज वगैरह की बात एक और चैप्टर रहता है रेडॉक्स रिएक्शन, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करो आपको क्या देखना है, सिर्फ एटम बैलेंस की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। एटम बैलेंस की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है इतनी चीज, इतने में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके फाइन। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपका कि भाई आप क्या करोगे, एक और चीज सुनना, रीएजेंट का मतलब क्या होगा, रीएजेंट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलोगे आप, रीएजेंट्स। रीएजेंट्स का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि इनका फिजिकल स्टेट भी आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। फिजिकल स्टेट का मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको क्या करना होगा, केमिकल इक्वेशन में साथ में उसका फिजिकल स्टेट भी क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। तो ये आपके पास तीन चीजें हो गई, किसके लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। और मेनली आप किसकी बात करोगे इस पूरे चैप्टर में, एटम कंजर्वेशन की। किसकी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। और प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड होंगे सेम नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए आपके पास, प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के 3 एटम है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट साइड भी नाइट्रोजन के कितने एटम रहने चाहिए, 3। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ, ओके फाइन। नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि आइदर साइड आपका चार्ज क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। कि अगर रिएक्टेंट साइड +2 चार्ज है तो प्रोडक्ट साइड भी क्या होना चाहिए, +2 चार्ज रहना चाहिए। बट ये वाला पार्ट अपन यूज कहां पे करेंगे, जब अपन रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह बात करेंगे। और इस चैप्टर में मेनली क्या यूज करेंगे अपन, ओनली एटम पीओएसी का मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ही अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। और एक थर्ड पॉइंट भी रहता है कि क्या करो, ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप हो गया कि आप रिएक्शन लिखते हो, जैसे ये रिएक्शन है कि भाई हाइड्रोजन क्या रहेगा आपका, गैस, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस, और अमोनिया भी क्या है, गैस। तो आप इनका फिजिकल स्टेट भी लिख दो तो वो भी क्या है आपका, बहुत ही बढ़िया बात रहेगा। बट बैलेंस रिएक्शन के लिए दो ही चीज, आपका एटम कंजर्वेशन होना चाहिए और दूसरा क्या बोलोगे आपके पास, चार्ज क्या रहना चाहिए आपके पास, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है इतनी चीज, ओके फाइन। अब एक टर्म लिखना स्टोइचियोमेट्री, एक टर्म लिखना स्टोइचियोमेट्री, STOICHIOMETRY, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या लिखा, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट लिखा।
उसमें एरो लगा के लिखना स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट फॉर्म SC। अब नेक्स्ट टाइम जब भी लिखो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूरा मत लिखना, SC लिख लेना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट SC। अब उसमें लिखना रेशियो इन विच, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में लिखना रेशियो इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स, रेशियो इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म, रेशियो इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म। लिखा पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में लिखना इट इज ओनली डिफाइंड, इट इज ओनली डिफाइंड इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन भी चलेगा क्योंकि यहां पे तब कोई पूछता तो है नहीं कि रिएक्शन में डिफरेंस बताओ, इक्वेशन में बताओ, वो चलेगा। इट इज ओनली डिफाइंड इन केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, या इक्वेशन लिखो, दोनों चलेगा, ठीक है। लिखा इतना, ओके फाइन। अब बात आती है स्टोइचियोमेट्री, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये भी मत लिखना, अपन नॉर्मल बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, अमोनिया वाले एग्जांपल से ही बात करते हैं। अपन ने लिखा N2 प्लस H2, इससे फॉर्म क्या किया आपका NH3 फॉर्म किया, इससे क्या फॉर्म किया आपका NH3 फॉर्म किया, ठीक है। अब आपको बोले कि भाई साहब बताइए क्या ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। आपने चेक किया, इधर कितने नाइट्रोजन है 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, तो आप बोलोगे नहीं ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना है 2, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 6। अब पूछे बताइए बैलेंस रिएक्शन है क्या नहीं है, आप बोलोगे नहीं, अभी भी ये आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब कोई पूछे कि बताइए अभी ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, तो आपने देखा नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड एटम 2, प्रोडक्ट साइड एटम 2, तो नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम 3 2 जा कितना रहेगा आपका 6, प्रोडक्ट साइड 2 3 जा कितना रहेगा आपका 6, तो आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसका मतलब क्या बोलोगे, ये क्या है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मल्टीप्लायर क्या है आपका 1, इसका मल्टीप्लायर क्या हुआ अपन अपना 1। और ध्यान रखना, सुनते रहना, स्लो, मतलब 1 बाय 1 सारी चीजें अपन बात करेंगे। अब थोड़ी देर पहले अपन ने एक स्टेटमेंट बोला था कि भाई साहब स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या हुआ, वो रेशियो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या कर रहा है आपका फॉर्म कर रहा है। तो आपने बोला कि भाई क्या रेशियो है 1 3 और 2, तो आप बोलोगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए 1 3 2 क्या है आपका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, 1 3 2 क्या है आपका स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है इतनी चीज। अब कोई बोले कि भाई इसको बैलेंस करने के लिए मैं ये भी तो लिख सकता था 1/2 3/2 और 1, वो भी चलता, तो उस टाइम स्टोइचियोमेट्री आपका क्या रह जाता, अलग रह जाता। तो स्टोइचियोमेट्री सब लोगों को क्लियर हुआ, फाइन। नेक्स्ट, अब इस केमिकल रिएक्शन को आपको थोड़ा समझना होगा कि भाई ये 1 3 2 वगैरह लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि भाई अगर अपन क्या बात करें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिएक्ट करे तो आपके पास क्या फॉर्म करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के बोल सकते हो कि भाई आपका एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करे तो आपके पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या करेगा, फॉर्म करेगा। इसमें किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन को देख के आप बता सकते हो, फाइन। नेक्स्ट, अगली बात कि भाई अगर आप क्या करते हो, इस पूरे तीनों टर्म को आप Na से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोई दिक्कत थोड़ी आएगा। इन तीनों को Na से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय Na तो क्या होगा
मोल होगा। तो आप इसी रिएक्शन को ये भी तो बोल सकते हो कि भाई आपका 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपका रिएक्ट कर रहा है तो होगा क्या आपके पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया क्या करेगा, फॉर्म करेगा। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा। तो आपको रिएक्शन को देख के आप सेकंड स्टेटमेंट भी बोल सकते हो कि भाई इस रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ, कि अगर आपको मतलब रिएक्शन को देख के मीनिंग उसका पता चलना चाहिए कि भाई ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करे और 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करे तो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आपका विल बी फॉर्म। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीज ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अगर आप क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में, आप बोलते हो कि भाई मेरे को क्या करना रहेगा, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। कि भाई आप रेशियो ही तो बात कर रहे हो 1:3:2। अब अगर सबको क्या कर देते हो आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपका एक फॉर्मूला लिखा होगा, याद करो, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। इस फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी के कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये मिलके वॉल्यूम बन गया। तो आप इसी रिएक्शन को ये भी तो बोल सकते हो कि अगर आपका 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट करे और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, वॉल्यूम अगर अजीब सा लग रहा है तो अपन लीटर में ले लेते हैं कि अगर आपका 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करे, 3 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट करे, तो आप बोलोगे 2 लीटर क्या फॉर्म करेगा, आपका अमोनिया फॉर्म करेगा। 2 लीटर क्या फॉर्म करेगा, आपका अमोनिया। और कहीं कहीं पे अपने को ये हटा देता ना, इधर वाला ये फॉर्मूला तो सबको याद है ना, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये मैंने हटा दिया एक बार, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई सब लोगों को। और ये ठीक है, आप शॉर्ट में लिख सकते हो समझने के लिए क्या रहता है, बट इसको भी आप क्या कर सकते हो, गायब कर सकते हो। या एक काम करते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं, नेक्स्ट जो लिखेंगे उसमें ये नहीं लिखेंगे अपन। इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं आया, सब लोगों की समझे सारे लोग कि मोल मॉलिक्यूल क्या कुछ रहता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अब मोल मॉलिक्यूल के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं क्या कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन अगर कंबाइन करें तो आपका 2 एटम अमोनिया फॉर्म करेगा। तो आप बोलोगे इसका तो मीनिंग ही नहीं हुआ, ये आप पता नहीं सर क्या सेंसलेस बातें कर रहे हो, अमोनिया के एटम कहाँ होंगे। तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे अपन एटम वाली बात नहीं करेंगे, इधर किसकी बात नहीं करेंगे, अपन एटम की बात नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए अमोनिया का एटम रहता, मान लीजिए कोई बोला कि ठीक है, तो आपने एक स्पेशल केस ले लिया, कोई ऐसा केस जिसमें एटम पॉसिबल रहता तो भी अपन बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, बिकॉज यहां पे अपना प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा। क्योंकि एटम को तो अपन ने बोला था ना डाल्टन के अकॉर्डिंग, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपका रिएक्टेंट साइड 4 एटम है तो ऐसा कभी भी पॉसिबल है क्या प्रोडक्ट साइड 4 से 2 बन जाए। तो आप बोलोगे कि भाई कभी भी अपन एटम की बात नहीं करेंगे, कि स्टोइचियोमेट्री आप आइदर मॉलिक्यूल्स में बात करोगे। स्टोइचियोमेट्री आप किसके लिए बात करोगे, आइदर मॉलिक्यूल्स के लिए बोल सकते हो, आप मोल के लिए बोल सकते हो, और तीसरा टर्म क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। बट आप किस में बात नहीं करोगे, एटम में अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज आता है, एटम के बाद आता है वेट। बाय वेट अगर अपन बात करें, कोई ये बोले कि 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर आपका रिएक्ट करे तो बताओ 2 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा क्या। तो आप फिर से बोलोगे सर क्या ही बातें कर रहे हो, मास कंजर्वेशन किधर जाएगा, आपका मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे बाय मास भी अपन क्या करेंगे, बाय मास स्टोइचियोमेट्री डिफाइन नहीं होता, बाय एटम भी स्टोइचियोमेट्री क्या होगा, डिफाइन नहीं हुआ।
तो स्टोइचियोमेट्री अपन सिर्फ 3 टर्म में डिफाइन करेंगे जो स्टोइचियोमेट्री लिखा था। थर्ड पॉइंट उसमें स्टार बना के लिख लेना कि स्टोइचियोमेट्री किस में डिफाइन है आपका। जब भी एक्सप्लेन करोगे आप मोल के लिए बात कर सकते हो, आप वॉल्यूम के लिए बात कर सकते हो, और आप क्या बोल सकते हो, इवन मॉलिक्यूल्स के लिए बात करोगे। बट स्टोइचियोमेट्री किस में नहीं डिफाइन है? स्टोइचियोमेट्री इज नॉट डिफाइन, एक स्टार बना के एक टर्म भी लिख लेना, स्टोइचियोमेट्री इज नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ एटम एंड बाय वेट। स्टोइचियोमेट्री किस में डिफाइन नहीं है आपका? बाय एटम और बाय वेट आपका स्टोइचियोमेट्री डिफाइन नहीं है। और स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या हुआ? स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट वो रेशियो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या कर रहा है आपका, फॉर्म हो रहा है। ये पांचों चीजें समझा कि भाई आप सबसे पहले, और एक और चीज, स्टोइचियोमेट्री आपका तभी डिफाइन होगा अगर आप किसके लिए बात कर रहे हो, क्या चीज के लिए बात कर रहे हो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए आप बात कर रहे हो, तभी आपका स्टोइचियोमेट्री क्या होगा, डिफाइन रहेगा। इतनी चीज क्लियर है? किसी के कोई दिक्कत नहीं? फिर अपन ने बात किया था कि भाई रिएक्शन को बैलेंस किया। सबसे पहले अपन ने नाइट्रोजन बैलेंस किया, फिर अपन ने हाइड्रोजन बैलेंस किया, और फिर अपन ने बोल दिया, फिर अपन ने क्या बोला इसके लिए, अपन ने बोला कि भाई ये रेशियो क्या आ रहा है आपका, 1 3 और क्या आ रहा है आपका 2, 1 3 और 2 आ रहा है। तो अपन ने बोला था कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डेफिनेशन अपन ने बोला, या फर्स्ट, इसको डेफिनेशन की जगह फर्स्ट अपन ने इसका स्टेटमेंट बोला कि इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आपका रिएक्ट करेगा, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म। ये तो हो गया फर्स्ट, इस इक्वेशन को देख के। सेकेंड चीज, इस इक्वेशन को देख के क्या बता सकते हो, सेकेंड चीज अपन बता सकते हैं, इफ 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन and 3 moles of hydrogen are reacted, then 2 moles of ammonia will form, 2 moles of ammonia will form। ये तो लिखा सेकेंड चीज। और उसके बाद लिखा थर्ड पॉइंट, क्या बोला आपका, वॉल्यूम में बोल सकते हो आप, 1 लीटर बोल दो, या अगर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करेगा तो आप बोलोगे 2 वॉल्यूम ऑफ क्या होगा आपका, अमोनिया फॉर्म करेगा। 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और मूल कंसेप्ट में अगर आप ये टर्म, आज का ये वाला पार्ट जो अभी लास्ट 5 to 6 मिनट से मैं बता रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर आप समझ गए तो मूल कंसेप्ट के कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और 2 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखने वाला, कौन सा दो पार्ट था, कि कभी भी आप स्टोइचियोमेट्री किसकी टर्म में डिफाइन नहीं करोगे, एटम की टर्म में। बिकॉज साइड में लिख लेना, बिकॉज पीओएसी फॉलो नहीं हो रहा। आप बाई मास स्टोइचियोमेट्री की क्यों नहीं बात कर रहे, बिकॉज मास कंजर्वेशन आपका फॉलो नहीं हो रहा, बिकॉज मास कंजर्वेशन क्या नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, इतनी चीज आप, और वो भी लिख सकते हो, बोला था ना कि भाई साथ में इनका फिजिकल स्टेट लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो चलेगा, बट नॉर्मली वो बोलते हैं, प्रेफर करते हैं कि इनका फिजिकल स्टेट भी साथ में लिखते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको समझा अच्छे से, फाइन। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वाटर की बात करते हैं। वाटर, तो वाटर के केस में बोलते हैं अपन H2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा आपका, वाटर फॉर्म करेगा। अब कोई बोले कि भाई इनका जो स्टोइचियोमेट्री है 111 आपका स्टोइचियोमेट्री होगा क्या, क्वेश्चन आया इसके लिए 1,1,1 स्टोइचियोमेट्री है क्या, तो आप बोलोगे स्टोइचियोमेट्री इज ओनली डिफाइंड इन केस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल, इन केस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस तो है नहीं, तो स्टोइचियोमेट्री क्या होगा आपका, गलत होगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कि स्टोइचियोमेट्री गलत क्यों हुआ, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री बैलेंस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो आपने देखा 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड भी 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे 2 ऑक्सीजन एटम, प्रोडक्ट साइड पे सिंगल एटम, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं रहा, तो आप बोलोगे
इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 2 से। और अभी अगर अपन बात करें तो अपन बोलेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है, आपका बैलेंस्ड स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन रहेगा। ये क्या रहेगा आपके पास, बैलेंस्ड स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन रहेगा, सॉरी स्टोइचियोमेट्री क्या, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहेगा। और इसका स्टोइचियोमेट्री क्या होगा आपका 2,1,2 क्या है आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है इतनी चीज। अब वापस से पुरानी वाली बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ आपका 2 molecules of H2 एंड 1 molecules of O2 अगर आपका कंबाइंड होगा तो आप बोलोगे 2 molecules of water will form। पहला रूल, पहला स्टेटमेंट बता सकते हो। नेक्स्ट सेकंड, इसी रिएक्शन के बेसिस पे अपन एक और स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे बोल सकते हैं कि अगर आपका 2 मोल हाइड्रोजन आपका रिएक्ट करे, इफ 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 mole ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो आप बोलोगे 2 moles ऑफ वाटर विल फॉर्म, 2 moles ऑफ वाटर विल फॉर्म। ये दोनों डेफिनेशन में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन। नेक्स्ट, और इसका थर्ड पार्ट क्या रहेगा, वो बोलता है कि अगर 2 लीटर आप हाइड्रोजन गैस कंसीडर करोगे और 1 लीटर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन गैस कंसीडर करोगे, तो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, 2 लीटर ऑफ वाटर विल फॉर्म, 2 लीटर ऑफ वाटर विल फॉर्म। अब वापस से इसमें कैच आ गया कि भाई ये वाला पार्ट क्या है, ये स्टेटमेंट जो अपन ने लिखा था वो किसके लिए डिफाइंड रहेगा, ओनली फॉर गैस, गैसियस स्पीसीज के लिए ही क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। तो जहां पे आपने ये वाला पार्ट लिखा था वहां पे लिख लेना स्टार बना के साइड में, ओनली फॉर गैसियस स्पीसीज, कि अगर सारी चीजें आपके पास गैस होगा तभी ये आप वॉल्यूम में बात करोगे। बट आप बात करो मॉलिक्यूल्स, वो बात करते हो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए बोल सकते हो, और मोल्स भी आप बात करते हो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए बात कर सकते हो, और वॉल्यूम किसके लिए बात करोगे आप, ओनली फॉर गैस, आप किसके लिए बात करोगे, ओनली फॉर गैस। और आज के लेक्चर में अपन सिर्फ बात करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, और अपन बात करेंगे कि भाई स्टोइचियोमेट्री क्या रहेगा। ठीक है इतनी चीज, और उसका मीनिंग समझेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है, समझा इतना। और एटम और ग्राम में एटम और बाई वेट अपन कभी भी रिएक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे। एटम के बेसिस पे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, बिकॉज एटम कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता स्टोइचियोमेट्री की अगर आप बात करो, और आप मास कंजर्वेशन की भी नहीं बात करोगे, बिकॉज कभी ऐसा पॉसिबल है क्या 2 + 1 3 ग्राम इज इक्वल टू 2 ग्राम। तो आप बोलोगे कि इस टाइप की रिएक्शंस में या जब भी मोल वगैरह सॉल्व करेंगे, स्टोइचियोमेट्री अगर अपन ने डिफाइन कर दिया तो अपन एटम और ग्राम में, एटम और बाई वेट अपन बात नहीं करेंगे, आइदर अपन बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। और वॉल्यूम वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा, गैसियस स्पीसीज के लिए रहेगा। ठीक है इतनी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको दिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो आपके पास फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और फॉर्म किया CO2। ये सॉलिड दिया हुआ है, ये सॉलिड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, गैस। तो बताओ इसमें बाय वॉल्यूम आप बात करोगे क्या, नहीं, आप बोलोगे बाय वॉल्यूम अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम वाली चीज सिर्फ किसके लिए डिफाइन होगा, गैसियस स्पीसीज के लिए ही आपका डिफाइन रहता है। नेक्स्ट, अगली बात आती है कि इस रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री बताओ। तो अपन ने चेक किया, कैल्शियम रिएक्टेड साइड 1, प्रोडक्ट साइड सिंगल एटम, कार्बन रिएक्टेंट साइड 1 एटम, प्रोडक्ट साइड भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 3 एटम, प्रोडक्ट साइड 1 + 2 = 3। तो आप बोलोगे ये क्या है आपका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहेगा, और इसका स्टोइचियोमेट्री क्या होगा 1,1,1। ठीक है, और स्टोइचियोमेट्री का मतलब वो रेशियो जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट क्या कर रहा है, आपका फॉर्म कर रहा है। ठीक है इतनी चीज। नेक्स्ट, और
वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स में बात कर सकते हो, बट अपन नॉर्मली मोल में ही बात करेंगे। तो अपन बोलेंगे कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो या डिकम्पोजिशन की बात करें तो उससे कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से बताओ कितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा? करेक्ट, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और 1 मोल आपके पास क्या मिलेगा? CO2 गैस रिलीज होगा। 1 मोल CO2 गैस क्या रहेगा आपके पास? रिलीज रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुआ? इतने में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं? फाइन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अपने पास है KClO3, अगर आप इसको हीट करते हो तो आपके पास फॉर्म करेगा KCl प्लस O2। अब आपको पूछे कि बताइए ये आपका बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कैल्शियम, अब पोटेशियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो आपने इधर मल्टीप्लाई किससे किया? 3/2 से। तो अब कोई पूछे कि बताइए अभी ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है, तो आप बोलोगे करेक्ट, अभी आपका ये क्या होगा? बैलेंस रिएक्शन रहेगा। और अगर आप स्टोइचियोमेट्री डिफाइन करो तो आप बोलोगे 1 मोल KClO3 को हीट करने पे 1 मोल KCl फॉर्म करेगा और 3/2 मोल्स क्या फॉर्म करेगा? आपका ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। 3/2 ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। स्टोइचियोमेट्री पता चला, किसी के लिए लिख सकते हो। और ठीक है, अब वैसे तो ये चीज़ पता होगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करते हो तो बताइए क्या मिलता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे क्या मिलता है? करेक्ट, CO2 और वाटर। तो अगर आपको बोल रखा है आपके पास CH4 था, आपने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो आपके पास फॉर्म क्या करेगा? CO2 और फॉर्म किया आपका वाटर। CO2 और क्या फॉर्म किया? वाटर। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? ऐसे कुछ कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन हो और साथ में क्या हो? आपका हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या रहना चाहिए? कार्बन। अब बोले कि बताइए इसको बैलेंस करो, तो आपने बोला कार्बन कितना है? 1, तो इधर भी क्या आ गया? 1। हाइड्रोजन कितना है? 4 एटम है, तो प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखोगे आप? 2। तो कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब दिक्कत किसका आ गया? ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2 + 2 = 4। ऑक्सीजन की बात करो तो 4 क्या आ गया आपका? एटम, बट यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स है, तो आप बोलोगे 4 एटम = 2 O2 मॉलिक्यूल्स। तो आपने इधर मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या हो गया? 1, 2, 1, 2। ठीक है। हाँ, अभी कुछ लोगों के ये भी दिक्कत डाउट आया होगा कि सर अपन पहले वाटर लिख दे बाद में CO2 लिख दे। कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिएक्शन को डिफाइन कर रखा है, तभी आपने मतलब ये रिएक्शन है तभी 2, 1, 2, 1, 2 आएगा। अदरवाइज अगर आप पहले वाटर लिख देते हो तो स्टोइचियोमेट्री क्या हो जाएगा? 1, 2, 2, 1। वो डिपेंड करेगा, आपको रिएक्शन दिया रहेगा उसके बेसिस पे ही बात करोगे। और स्टोइचियोमेट्री सिंपल सी चीज, स्टोइचियोमेट्री इज ओनली डिफाइंड फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और स्टोइचियोमेट्री क्या होगा? वो रेशियो जिसमें आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या होगा? आपका फॉर्म होगा। और इस रिएक्शन के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ, आप इस रिएक्शन के बेसिस पे बोलोगे 1 मोल ऑफ CH4 को अगर आप बर्न करो तो आपके पास कितने मोल CO2 मिलेगा? 1 मोल, और 2 मोल क्या मिलेगा आपके पास? वाटर फॉर्म करेगा। और इसके लिए कितने मोल O2 रिक्वायर्ड रहेगा? तो आप बोलोगे इसके लिए 2 मोल्स ऑफ O2 आपको क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए कितने मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड होगा? 2 मोल्स O2 क्या होगा? रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग सब लोग सीखे। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन सिर्फ इतना ही बात करेंगे। और अपन ने क्या क्या चीज़ें बात की? अपन ने बात किया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपका रिएक्ट करेगा और उस प्रोसेस में क्या होगा? रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे। रिएक्टेंट के बॉन्ड क्या होंगे? आपके पास ब्रेक होंगे। और प्रोडक्ट के बॉन्ड क्या होंगे? आपके पास फॉर्म होंगे। या ये बोल दो, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और नए बॉन्ड क्या होंगे? आपके पास फॉर्म करेंगे।
ठीक है, ये तो हुआ रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन का मतलब कि भाई आपको का कुछ फॉर्मूला जिसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सको कि भाई रिएक्टेंट क्या है और आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा। ठीक है, इतनी चीज फाइन। इसके बाद बैलेंसिंग की बात की थी, दो चीजें, कौन सा, एक एटम बैलेंस कर दो और दूसरा क्या कर दो, चार्ज। और चार्ज की कहां बात करेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट, इसका मतलब, स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट का मतलब रेशियो इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री आपका डिफाइन होगा ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए ही आपका स्टोइचियोमेट्री डिफाइन रहेगा। ठीक है, इतनी चीज। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज कि स्टोइचियोमेट्री आप डिफाइन कर सकते हो इन टर्म ऑफ मोल, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट आप स्टोइचियोमेट्री किस में डिफाइन नहीं कर सकते, बाय एटम बात नहीं करोगे, और नहीं आप बात किस में करोगे, बाय वेट, बिकॉज एटम कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं करेगा अगर आप स्टोइचियोमेट्री की टर्म में यूज करते हो। ठीक है, इतनी चीज, ओके फाइन। फिर ये पांचों चीजें समझे, मॉलिक्यूल्स में बात कर सकते हो, मोल में बात कर सकते हो, वॉल्यूम में बात कर सकते हो, बट आप एटम और ग्राम में बात नहीं करोगे। और एक और चीज थर्ड स्टार बना के लिखा था कि भाई जो वॉल्यूम की बात करोगे वो सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हो, आप गैस के लिए बात कर रहे हो। अगर कोई सॉलिड आ जाता है तो आप रिलेशन वहां पे वॉल्यूम का नहीं यूज करोगे। ठीक है, ओके। फिर अपन ने कुछ रिएक्शंस लिखा था, वाटर फॉर्मेशन H2 + O2 गिव्स H2O, और वो हाफ वाला भी लिख सकते हो, तो उस टाइम स्टोइचियोमेट्री हाफ वगैरह हो जाएगा। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन, इनका स्टोइचियोमेट्री 1,1,1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, 1, और क्या आ गया आपका 3/2। और याद रखना, कोई भी हाइड्रोकार्बन हुआ, हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्या फॉर्म करेगा, आपका CO2, और वाटर क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और अगर टेम्परेचर मान लीजिए यही रिएक्शन 400 केल्विन पे रहता, तो आप बोलोगे CH4 गैस है, ऑक्सीजन गैस रहता है, CO2 गैस रहेगा, और 400 केल्विन पे वाटर कौन सी स्टेट में रहेगा आपका, 400 पे वाटर आपका गैसीय स्टेट में रहेगा। 400 इज इक्वल टू 273 + 127 डिग्री सेल्सियस, और 127 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहेगा, आपका गैसियस फेज में रहेगा। और अगर यही 300 केल्विन बोल देता तो आप बोल देते कि भाई वाटर विल बी इन, H2O विल बी इन लिक्विड स्टेट, और उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट कहीं कहीं पे यूज हो जाता है कि भाई आप, अगर आपका एक टर्म, अगर वाटर यहीं पे आपका गैसीय स्टेट में रहता तो आप बोल देते वॉल्यूम यूज कर लेते, और अगर वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो आप वॉल्यूम एनालिसिस की बात नहीं करोगे। ठीक है, इतना